नमस्ते दोस्तों, आज हम आरव्यू एक्सरसाइज 3.2 की समस्याओं का हल करेंगे। टुडे वी शैल डिस्कस on exercise 3.2 which is related matrix। देखिए, हमने मैट्रिक्स के गुणधर्मों का अध्ययन किया। We have studied about the properties of matrix और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मैट्रिक्स का गुणा कब संभव है और कब संभव नहीं होता है। We tried to know product of two matrix when possible or not possible। आज हम इन गुणधर्मों पर आधारित कुछ समस्याओं का हल करेंगे। टुडे वी शैल solve some problems which related to properties of matrix। Then exercise 3.2 exercise exercise 3.2 देखिएगा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 4 3 2 B equals to 1 3 minus 2 5 C equals to minus 2 5 3 4। Then find first A plus B, second A minus B, third 3A minus C, fourth AB, fifth BA। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमें ये दिया गया है और इसके ऊपर आधारित 5 समस्याओं का निस्तारण करना है। 5 में से हम 3 समस्याओं को लेंगे, 3 समस्या का निस्तारण करेंगे। देखिएगा, पहला A प्लस B फाइंड करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 आदमियों का योग संभव है।
यदि दोनों अवयव समान ऑर्डर के हो, 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5, 2 into 2 ऑर्डर, 2 into 2 ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं तो हम इनका योग कर सकते हैं। 2 और 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 गया तो 1, 2 और 5 7, ये a प्लस बी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलर a माइनस बी फाइंड करेंगे और इसी का थर्ड पोर्शन है 3a माइनस सी, क्योंकि इसमें a माइनस बी की तरह का क्वेश्चन भी सम्मिलित हो जाएगा। अब जब दो अवयव समान कोटि के हो तो हम उनका योग व व्यवकलन कर सकते हैं। 3 a की वैल्यू 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5, 3a 3 1 क्या आपकी अदिश राशि है। 3a इज ए स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन है। 3a को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और स्केलर प्रोडक्ट ये कहता है कि यदि किसी अवयव को किसी अदिश राशि से गुणा करना है तो उस अवयव में विद्यमान प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट, 3 से प्रत्येक अवयव गुणा किया 6 12 9 6 माइनस 1 3 माइनस का 2 5, 6 में से 1 गया तो 5, 12 में से 3 गया तो 9, 9 में और प्लस 2 11, 6 में से 5 गया तो 4, 3a माइनस सी प्राप्त हुआ। क्लियर है? देखिए बच्चों, आसानी से समझिए आप इस चीज की गति टेंशन नहीं करें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लें या 5 लें, बात एक ही एक जैसा ही है। ए बी 2 4 3 2 BA 1 3 माइनस 2 5। जब कोई मैट्रिक्स वर्ग अवयव हो तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं देखना है। वर्ग अवयव सदैव क्या होता है, एक दूसरे से गुणा होते हैं। वर्ग अवयव का एक दूसरे से गुणा किया जा सकता है, इसका ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जब स्तंभ अवयव हो, सॉरी आयताकार अवयव हो, तब हमें देखना है कि दो अवयव की कोटियां अलग अलग है। तब हमें ये देखना है कि प्रथम अवयव में पंक्ति की संख्या बराबर, द्वितीय अवयव में स्तंभ की संख्या होनी चाहिए। तो इसका तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से पहली पंक्ति ये अपने पास 2 4, तो 2 into 1 पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहले स्तंभ का पहला अवयव, प्लस 4 into माइनस का 2, नेक्स्ट 2 into 3 प्लस 4 into 5, इसी प्रकार 3 into 1 प्लस 2 into माइनस का 2, 3 into 3 प्लस 2 into 5, ये मेरे पास आया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। जब भी हम गुणा करते हैं तो संगत अवयव को संगत अवयव के साथ गुणा करते हैं। संगत का मतलब हुआ क्रॉसपेंडस एलिमेंट, अर्थात जिस स्थिति में पंक्ति में जैसे पहली पंक्ति ली उसका पहला अवयव है तो पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो पहले स्तंभ का
दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव तो पहले स्तंभ का तीसरा अवयव, गुणा कर देंगे और उनका जो गुणनफल आएगा वही हमारे पास एक अवयव प्राप्त होगा, अर्थात एक व्यंजक हो जाएगा संगम का समय। और इसे मैं कह सकता हूं 2 माइनस का 8, 6 प्लस 20, 3 माइनस का 4, 9 प्लस 10, और ये मेरे पास आ गया माइनस का 6, 26, माइनस का 1 और 19। क्लियर है बेटा? तो हमें ये समझना में आना चाहिए कि जब भी कोई अवयव वर्गावयव होते हैं तो वर्गावयव को हल करने में ज़्यादा जोर नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक वर्गावयव का व्यवकलन, जोड़ और गुणा किया जा सकता है, इस कारण कोई विशेष बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर? देख लो, आराम से देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्लियर, आराम से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार भी सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें टोटल मेरे पास 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2bc, 2ac, 2ab, इसको परिकलित करना है। तो अब देखिए आप, पहले से ही जमा हुआ है योग के रूप में, और अगर निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कैलकुलेट फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो देखिए योग में योग का चिन्ह दे दिया, हमें ऑर्डर की देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योग संभव है तभी तो योग का चिन्ह दिया बीच में। अलग अलग सेपरेट आपको मैट्रिक्स देता, तब तो हम देखते कि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की है या नहीं। जब आपको मैट्रिक्स को पहले से गुणा के रूप में दे दिया, पहले से योग के रूप में दे दिया, पहले से आपको व्यवकलन के रूप में दे दिया, तो निश्चित ही उन दोनों मैट्रिक्स में गुणा, व्यवकलन और जोड़ संभव है, आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा संगत अवयवों का योग करेंगे। मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। संगत अवयव, कोस्पेंडस एलिमेंट। संगत अवयव का मतलब होता है कि जो अवयव जिस जगह बैठा हुआ है वैसी उसी पोजीशन में दूसरा अवयव भी बैठा रहना चाहिए, तो वह दोनों अवयवों को जोड़ सकते हैं, उन दोनों अवयवों का गुणा कर सकते हैं, उन दोनों अवयवों को एक दूसरे में से घटा सकते हैं। अब हमने मिडिल और सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ा था फॉर्मूला,
बीजीय व्यंजकों के फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास अनेक फॉर्मूले, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, ये इसका सॉल्यूशन है। सेम इसी टाइप का इसका फोर्थ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप से है। कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दोनों आयु में के मध्य योग का चिन्ह लगा हुआ है, संगत अवयवों को प्लस कर देंगे। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंडरी क्लास में 9-10 पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे 11वीं क्लास में हमने कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हमने देखे थे। ऐसे टेन 2 थीटा के फॉर्मूले टेन के पद में, कोस के पद में और साइन के पद में देखे थे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़े थे। ये अपने को फिंगर्स पर याद होनी चाहिए मित्रों, यदि याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। यदि आपको गणित पढ़ना है तो आप डिटेल से फॉर्मूले को याद करें, फिर बाद की बात है कि फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है। पहले तो आप डिटेल से याद करें कि ये फॉर्मूले मुझे डिटेल से याद है या नहीं। तो ये मेरे पास समय का आगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 1 1, ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? आंसर प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों में से हमने 2 क्वेश्चंस को किया है और दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप अपने जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। देखो एक अपन यहाँ तो लिखा निम्नलिखित, अब निम्नलिखित की जगह आ गया निर्देशित। यहाँ ऑप्शन में मेरे पास आ गया निर्देशित, निर्देशित क्या मतलब है? निम्नलिखित फॉलोइंग को परिकलित कीजिए तथा कैलकुलेट कीजिए। निर्देशित को परिकलित कीजिए, बात तो एक ही, बात तो आपके पास एक है, तो फिर निम्नलिखित और निर्देशित की जगह अलग अलग शब्द क्यों लिखे? वापस निम्नलिखित लिख सकते थे या निम्नलिखित की जगह निर्देशित लिख सकते थे। इस कारण किया गया क्योंकि निर्धारित प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए ही हमने यहाँ पे आर्ग्यू को व्यवस्थित किया है और केवल आपको उसमें जो व्यवस्थित करके रखा गया है उसको परिकलित करना, उसको कैलकुलेट करना है।
जैसे मैंने कह दिया 3 गुना 2 माइनस 1 प्लस 2, अर्थात आपको अब कैलकुलेट करना है इसका, अर्थात इसका एक मान ज्ञात करना है। यही बात ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने इनको पहले से अरेंज करके दे दिया, आपको ये नहीं देखना है कि इनका गुणा योग व्युत्पन्न पॉसिबल है या नहीं है। नहीं है, पॉसिबल है, इसका हम प्रैक्टिस कर दिया। अगर पॉसिबल नहीं होता तो मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं आपको केवल मात्र 2 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम टाइप से सॉल्यूशन होंगे। 1 2 3 2 3 4 इसको कैलकुलेट करना है। निर्देशित गुणनफल प्रकृत कीजिए। निर्देशित निम्नलिखित वहां पर किसी में योग था, किसी में गुणा था, किसी में व्यवकलन था, इसका वहां पर तो दे निम्नलिखित को प्रकृत कीजिए। पता नहीं है कि योग है भी दे रखा है, गुणा भी दे रखा है, वाक और अधिक गुणन भी दे रखा है, इसका प्रकृत करने के लिए बोला गया है यहाँ। अब देखिए आप इसको निर्देशित गुणनफल को प्रकृत कीजिए। ये गुणनफल है मेरे पास, क्या है? गुणनफल है, इसको मुझे परिकलित करना है। अब आपको ये देखना है कि मुझे इसको कैसे प्रकृत करना है। जब किन्हीं 2 अवयव को गुणा किया जाता है तो पंक्ति इंटू स्तंभ काम में लेते हैं। पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ। तो मेरे पास पहली पंक्ति में 1, देखो ये R1, एग्जाम में नहीं लगाना है, ये R2, ये R3, ये C1, C2 और C3। R1 का 1 इंटू 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 अवयव। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 इंटू 4। क्लियर? ऐसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। क्लियर? मल्टीप्लाई करना है, बराबर चिन्ह लगाएं। 2 3 4, 4 6 8, 6 9 12, ये हमने प्रकृत कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। क्योंकि पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। स्तंभ में एक पंक्ति है, पहले पंक्ति में एक अवयव, दूसरी और पहले कॉलम में भी एक अवयव है, इसका दोनों का गुणनफल 1 अवयव आएगा। यदि पहली पंक्ति में अनेक अवयव होते, पहले कॉलम में अनेक अवयव होते, तो एक पंक्ति का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? आप देखिएगा नेक्स्ट इसी टाइप से, इसी टाइप से देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको 1 1 का 3 5 0 2 4 3 0 5 कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा था वर्ग आयु सदैव कैलकुलेट होता है, जैसे पहले से ही इसने निर्देशित कर रखा है। तो पहली पंक्ति इनको पहला स्तंभ बराबर 1 अवयव, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। नेक्स्ट 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। अर्थात पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। क्लियर है? इसी प्रकार से ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, 3 इंटू माइनस का 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। नेक्स्ट 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ऐसे नेक्स्ट 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस
और 6 × 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आप इसमें एक विशेषता जो ये 1 आ गया, 1 1 1 समान आना चाहिए, 0 0 0 3 3 3 -3 -3 -3 2 2 2 0 0 0 ऐसे 5 5 5 4 4 4 5 5 5, तो सेम इस प्रकार से आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 2 × 1 2 0 4 के 12 14, माइनस का 6 प्लस का 6 0, तो ये 0 हो गया, प्लस का 10 4 के 12 22 और 20 42। नेक्स्ट 0 0 नहीं 3 5 3 15 3 18 9 और 8 माइनस का 1 15 25 40 16 56 4 छक्के 18 22 माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2 20 20 40 और 30 70, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्लियर है? ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो कुल मिलाकर के जब भी हमें दो मैट्रिक्स को पहले से अरेंज करके दिया हुआ है और ये कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा माथाकूट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही देखना है कि पहली पंक्ति के संगत अवयव को पहले कॉलम के संगत अवयव के साथ गुणा करना है, और गुणा करने के पश्चात मेरे पास जो भी आएगा एक विशिष्ट गुणनफल आ जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। क्लियर है? तो मैंने कहा था कि चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन हल हो जाए, ज़्यादा घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। साइड में हो गया हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर? ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या, मेरे पास 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी तीन आदि दिए गए हैं। ए प्लस बी फाइंड करना, दोनों को जोड़ना, जोड़ देना, बी माइनस सी घटा देना, बी माइनस सी घटा के ए में जोड़ना, जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी को जोड़ के सी को घटाना, घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 16 आउट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी आप 16 आउट कर सकते हैं। 3a - 5b, मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करना, अर्थात अदिश राशि 3 से मैट्रिक्स ए के सभी अवयव गुणा होंगे, अदिश राशि -5 से मैट्रिक्स बी के सभी अवयव गुणा होंगे, फिर घटा देंगे। ऐसे क्वेश्चन संख्या 6 को आप हल कर सकते हैं। कोस थीटा से सबको गुणा करना, साइन थीटा से सबको गुणा करना और फिर बाद में जोड़ देना। 7वां क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, x + y x - y, तो युगपत समीकरण के हिसाब से आपको हल करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का भी आप हल कर सकते हैं। एक काल्पनिक मैट्रिक्स लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 अलग टाइप का है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भैया y = 3 2 1 4 और 2x + y = 1 - 3 और 0। फाइंड द x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर आपको दिया गया है। ठीक है, तो y तो पहले से आपको ज्ञात है, y तो पहले से आपको ज्ञात है, केवल x मुझे फाइंड करना है। ये 1 ये 2, तो संबंध 1 व 2 समीकरण नहीं लिखेंगे आप इसे, संबंध 1 व 2 से y की वैल्यू रखेंगे हम 2x + 3 2 1 4 = 1 0 माइनस का 3 2 इक्वल टू 2 कैपिटल X इक्वल टू 1 0 माइनस का 3 2 3 2 1 4। तो देखिएगा एक में से 3 गए तो माइनस का 2,
0 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, और 2 में से 4 गया तो माइनस का 2। ये हो गया 2 कैपिटल एक्स। तो x बराबर 1/2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 से। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ये आपके पास आंसर प्राप्त हुए। क्लियर है? तो ये सिंपली मल्टीप्लाई और एडिशन के क्वेश्चन है, सिंपली मल्टीप्लाई और एडिशन के क्वेश्चन है, और इसमें आपको पहले से ही अरेंज करके दे रखा है कि दोनों आलू को या तीनों आलू को आपको पहले से अरेंज किया हुआ है, तो आपको गुणधर्मों की ज्यादा परवाह नहीं करनी है। केवल आपको इतना ही देखना है कि मुझे गुणा करना आता है या नहीं आता है, मुझे आलू का जोड़ आता है या नहीं आता है, आलू का व्यवकलन आता है या नहीं आता है, इतनी ही आपको चिंता करनी है। बाकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा 8वां क्वेश्चन 321410 -32। तो 2x इक्वल्स टू मैंने लिख दिया y यहाँ लिख दिया, तो भैया 1 0 -32 में से 3214 को घटाया 1 में से 3 माइनस का 2 और 0 से माइनस का 2 -3 में से 1 गया, हाँ सॉरी -3 -1 या -3, देखो मेरी मिस्टेक हो गई, इसको लेकर माइनस का चिन्ह लूँगा, -3 ये -1 माइनस का 4 आएगा, और -4 में 2 का भाग किया, मेरे पास माइनस का 4 है। अब 1/2 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शन मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी ये कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स प्लस ये, तो दोनों मैट्रिक्स को अदिश पहले मैट्रिक्स को अदिश गुणा करना है, उसका दूसरे मैट्रिक्स के साथ योग करना है, फिर बराबर वाले मैट्रिक्स के संगत अवयव की तुलना करनी है। बस इतना ही आपको करना है, आपका क्वेश्चन संख्या 9 पे हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 इसी प्रकार से होगी, क्वेश्चन संख्या 10 भी इस टाइप से होगी, क्वेश्चन संख्या 11 भी इसी टाइप से होगी, और क्वेश्चन संख्या 12 भी इसी टाइप से होगी, और क्वेश्चन संख्या 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम आज हल करेंगे, और हल करने का पश्चात देखेंगे कि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे से क्या चाहता है। ये कह रहा है f(x)(fy) इक्वल्स टू f(x + y)। अब तक 3.2 में यदि कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया तो 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए विद्यार्थी, हमने आगे की परिभाषा में पढ़ा था या जानकारी अर्जित की थी कि आव्यूह संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं सब के सब संख्याओं के एक क्वेश्चन आए थे मेरे पास sin² x sin² y का cos² x या cos² y का, जो कि योग के रूप में आया था। वहां पर sin² x + cos² x बराबर 1 से गया। अब ये क्वेश्चन आया तो अब आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो ये दी गई मेरे पास आव्यूह जो दिया गया है ये फलन आव्यूह है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव एक फलन को निर्देशित कर रहा है। इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव एक फलन को निर्देशित कर रहा है, इस कारण इसको मैं फलन आव्यूह के नाम से जानूंगा। तो देखिए फर्स्ट ये है x के स्थान पर
y प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब है सब्स्टिट्यूट x, सब्स्टिट्यूट y ऑन द प्लेस ऑफ x, सब्स्टिट्यूट y ऑन द प्लेस ऑफ x, x के स्थान पर y को रखने पर, या पुट द y ऑन प्लेस ऑफ x, पुट द y ऑन प्लेस ऑफ x। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं fx मेरे पास है तो fy, सेम इसी पैटर्न से मैं fy को लिख दूंगा cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ये मैं लिख दूंगा, ये सेकंड हो गया। नाउ फर्स्ट पोर्शन को हम लेते हैं fx डॉट fy, fx डॉट fy, fx का मतलब हो गया फलन f x चर राशि पर निर्भर करता है और फलन f y चर राशि पर निर्भर करता है। तो इन्हें हम लिख देंगे भाई, आओ cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, और इधर अपन लिख देंगे cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। डोंट वरी, देखिए मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, और मल्टीप्लाई में मैंने कहा था पहले पंक्ति इनटू पहला स्थान बराबर एक भी हो, तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा cos x डॉट cos y, cos x डॉट cos y माइनस का sin x डॉट sin y और इनटू प्लस का 0 इनटू 0, नेक्स्ट cos x माइनस का sin y माइनस का sin x डॉट cos y प्लस 0 इंटू 0। अब इस सबको 0 से गुणा करेंगे, cos x इंटू 0 माइनस का sin x इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 1, क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट sin x डॉट cos y प्लस cos x डॉट sin y प्लस 0 इंटू 0, sin x माइनस sin y और cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y प्लस 0 इंटू 0, नेक्स्ट cos x इंटू 0, सॉरी sin x इंटू 0 cos x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, नेक्स्ट 0 इंटू cos y, 0 इंटू cos y प्लस 0 इंटू sin y प्लस 1 इंटू 0, नेक्स्ट 0 इंटू माइनस का sin y प्लस 0 इंटू cos y प्लस 1 इंटू 0, नेक्स्ट 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये मैंने मल्टीपल कर दिया। क्लियर है बेटा। अब कक्षा 11वीं के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको अपन हल करेंगे। तो देखो ये हो गया cos x डॉट cos y, cos x डॉट cos y माइनस sin x डॉट sin y, 0 डाल देंगे, इसको ले लेंगे माइनस cos x डॉट sin y माइनस sin x डॉट cos y, 0 0 0, नेक्स्ट। इसी प्रकार sin x डॉट cos y प्लस cos x डॉट माइनस sin y, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस का cos x डॉट sin y माइनस का sin x डॉट sin y प्लस cos x डॉट cos y, और ये 0 0 0 0 0 0 1। अब देखिएगा बेटा, पहला
cos x डॉट cos y माइनस sin x डॉट sin y, cos x प्लस y लिमिट में लेना सबको, इसको लिखूंगा मैं cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया, माइनस को मैं लेकर के sin x प्लस y का फॉर्मूला है sin x डॉट ये मेरे पास है cos x माइनस cos x है, ये क्या है cos x माइनस sin y माइनस sin x डॉट sin x प्लस y हो गया, sin x के साइन आना चाहिए। अब ये मेरे पास बन गया बेटा sin x डॉट sin y माइनस cos x डॉट cos y, तो ये हो गया sin x प्लस y, x माइनस y, और ये माइनस का cos x माइनस y, और ये 0 0, और इसको मैं लिखूंगा 0 0 1। कुल मिलाकर के f x प्लस y की वैल्यू प्राप्त हुई, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई f x प्लस y, सॉरी माइनस को में लेंगे, ये सॉरी कहाँ बनती है तो ही ऊपर माइनस, तो x प्लस y सॉरी ये x प्लस y आएगा, ये भी मेरे पास x प्लस y है, ठीक है। थोड़ा करते हुए ये देखो इसको sin x डॉट cos y प्लस cos x डॉट sin y है, तो ये sin x प्लस y का होगा, ये माइनस को मिल लिया sin x डॉट sin y और cos x डॉट cos y, तो cos x डॉट cos y माइनस sin x डॉट sin cos x प्लस y। क्लियर हो गए? इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ये हमारे पास आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका 13 नंबर का एग्जाम्पल है काफी महत्वपूर्ण है। x की जगह कोई सी भी राशि दे सकता है, इस x की जगह आपको कभी अल्फा दे सकता है, कभी बीटा दे सकता है, कभी t दे सकता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे sin अल्फा बराबर sin अल्फा डॉट sin b, f अल्फा डॉट f बीटा बराबर f अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा कर दे तो f अल्फा डॉट f बीटा बराबर f अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थीटा और फाई दे सकता है, अगर इसकी जगह अल्फा बीटा की जगह अल्फा की जगह थीटा ले लें तो थीटा, और दूसरा अपने पास इसके रूप में देगा कि मुझे क्या देना, थीटा की जगह फाई करना है, तो थीटा प्लस फाई अपने पास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन संख्या 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन संख्या 14 दर्शाइए कि दर्शाइए हमारे दर्शाना है कि पहले दोनों ही मैट्रिक्स वर्गाव्यू है और दोनों का जो गुणनफल आए वो बराबर आता है या नहीं आता है, बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे इसको गुणा करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ये 14 नंबर का क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन संख्या 15 16 17 18, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कल इनको हल करेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, ये श्योरली मैं कह सकता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन संख्या 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या 13 एंड क्वेश्चन संख्या 15 to 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में एक पंक्ति एक स्तंभ का गुणा, या एक स्तंभ और एक पंक्ति का गुणा आपके पास रिवर्स करके आ सकता है, एक पंक्ति दे दी और एक स्तंभ आ गई और एक पंक्ति आ गई का मल्टीप्लिकेशन, या पहले स्तंभ आई और बाद में पंक्ति आई का मल्टीप्लिकेशन। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन 3.2 में से आ सकते हैं। पहला पंक्ति आदि उनकी स्तंभ आदि, या स्तंभ आदि उनको पंक्ति आइदर रो एंड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम एंड रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप का क्वेश्चन फंक्शन मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा होगा, फंक्शन मैट्रिक्स, कि एफ एक्स दे दिया, एफ वाई दे दिया, एफ थीटा दे दिया, एफ साई दे दिया, उसके आधार पर मुझे फाइंड करना है। एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल टू 0, एक व्यंजक बना करके, जैसे ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस आई इक्वल टू 0, ये एक मेरे पास व्यंजक हो गया। इससे मैं कह सकता हूँ द्विघात समीकरण, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, द्विघात समीकरण कह सकता हूँ। यदि आई की वैल्यू 1 माना जाए तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 1 इक्वल टू 0, जहाँ ए स्क्वायर a इंटू ए, अर्थात मैट्रिक्स से गुना है
5 पे मैट्रिक्स ए का -5 इस राशि से गुणा है, और आई एक सस्मक आर्गुमेंट जिसकी वैल्यू इकाई के बराबर होती है, और ये एक विकास मेरे साथ क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब 5 का ऐसे दो टुकड़े करिए जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका नाम इसको बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको हल नहीं कर सकते। इस कारण हम कल इसमें क्वेश्चन संख्या 15, 16 और 17 काफी महत्वपूर्ण से 15, 16, 17, 18 चारों क्वेश्चन काफी मोस्ट है। तो 4, 1, 5 और एक मल्टीप्लिकेशन 6 क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके आएगा, मैट्रिक्स के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और अभी से नहीं, मैंने जब 92 में 12th परीक्षा पास की उस वक्त मैट्रिक्स थी और इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे। 92 और आज 2024 अर्थात लगभग बात कर रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।